वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल 16 पर बात करेंगे, जो कि एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंबस्शन एनालिसिस के हवाले से है। इस न्यूमेरिकल में हम ये देखेंगे कि कैसे किसी कंपाउंड के जलने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं और उसको केमिकल कंपोजिशन मालूम करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही इजी और स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन के साथ ये न्यूमेरिकल को हल करते हैं। तो आइए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन अबाउट न्यूमेरिकल 16 इज ethylene glycol is used in automobile antifreeze. It has 38.7% carbon, 9.7% hydrogen and 51.6% oxygen. Its molar mass is 62.1 gram per mole. So determine its empirical and molecular formula. इस न्यूमेरिकल में परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है और एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला को मालूम करना है। परसेंटेज कंपोजिशन के हवाले से हिंट है कि इस क्वेश्चन में चूँकि परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है, इसलिए जो परसेंटेज होती है वो किसी भी एलिमेंट की 100 ग्राम्स में मिकदार होती है। इसलिए जो परसेंटेज कंपोजिशन में परसेंटेजेस दी हुई हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, दरअसल वो 100 ग्राम्स टोटल कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ग्राम्स में अमाउंट है। सो कार्बन इज़ इक्वल टू 38.7 ग्राम, हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू 9.7 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू 51.6 ग्राम। अब हम मालूम करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स को या ग्राम एटम्स को। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स को मालूम करने के लिए फार्मूला स्मॉल n इज़ इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, वेयर n इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम्स एंड कैपिटल M इज़ द एटॉमिक मास। इसी डेटा को इस्तेमाल करते हुए हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स। इस टेबल में देखिए, एक तरफ हमने लेफ़्ट हैंड साइड पर गिवन अमाउंट दी हुई है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, और दूसरी तरफ हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। तो देखिए, कार्बन के लिए जो अमाउंट है कार्बन वो है 38.7 ग्राम्स। इसके लिए नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के लिए 38.7 को 12 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। आंसर आता है 3.225। इसी तरह हाइड्रोजन, इसकी अमाउंट है 9.7 ग्राम्स। तो 9.7 को 1.008 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आता है 9.6। और ऑक्सीजन की मिकदार 51.6 ग्राम्स है। सो 51.6 ग्राम को 16 से डिवाइड करते हैं, इसके नतीजे में हासिल होता है 3.225। अब हम चूँकि नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम कर चुके हैं, तो इस के लिए एटॉमिक रेशो मालूम कर लेते हैं। करना ये है कि जो सबसे कम नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो है 3.225। इसके साथ तीनों मिकदारों को डिवाइड कर देते हैं। तो इसके लिए आ जाता है कार्बन के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 3 और ऑक्सीजन के लिए 1। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन 1 है। सो एम्पिरिकल फार्मूला इज़ CH3O। इसी क्वेश्चन में चूँकि मोलिकुलर फार्मूला भी मालूम करना है, इसलिए हमें जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसकी मास को मालूम करना पड़ेगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास के लिए हम एटॉमिक मासेस को उनकी कंपोजिशन के लिहाज से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। सो एम्पिरिकल फार्मूला मास फॉर दिस कंपाउंड विल बी कैलकुलेटेड बाय कार्बन की मास है 12 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस हाइड्रोजन की मास है 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस ऑक्सीजन की मास है 16 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये आ जाता है 31 ग्राम्स पर मोल। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रिलेशनशिप दिया हुआ है मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान। सो मोलिकुलर फार्मूला इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई एम्पिरिकल फार्मूला। So value of n is equal to molecular formula mass over empirical formula mass.
molecular formula mass is given and it is equal to 62.1. इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, n इज़ इक्वल टू 62.1 ओवर 31 इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर n की वैल्यू 2 आती है। अब दोबारा इसी रिलेशनशिप को यूज़ करते हैं जो कि है मोलिकुलर फार्मूला इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई एम्पिरिकल फार्मूला। सो मोलिकुलर फार्मूला इज़ इक्वल टू n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको एम्पिरिकल फार्मूला विच इज़ CH3O। तो इसके लिए जो कैलकुलेटेड अब मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा वो है C2H6O2। तो ये आंसर है कि इसमें हमने मोलिकुलर फार्मूला मालूम कर लिया है। If you want to learn chemistry the easy way, you are in the right place. Whether you are a student or just curious, we make chemistry simple and fun. Subscribe now and start learning with clear, easy to understand lessons that will help you master the subject.